जो सुकमा से है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। चिंता गुफा इलाके में सुबह से ही फायरिंग जारी है। डीआरजी की टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तीनों नक्सलियों की पहचान भी हो गई है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। डीआरजी जवान जंगल में नक्सलियों की सर्चिंग में अभी भी जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों की सूचना पर निकले डीआरजी टीम के साथ सुबह नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 इनामी नक्सली मारे गए। साथ ही मौके से हथियार बरामद किए गए हैं। आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सूचना मिली है कि और भी नक्सली यहां पर हो सकते हैं, लिहाजा डीआरजी के जवान अभी भी उन नक्सलियों की खोजबीन में जुटे हुए हैं। फिलहाल शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि 3 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तीनों की शिनाख्त भी हो गई है। चिंता गुफा इलाके में सुबह से ही फायरिंग हो रही है। डीआरजी की टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें आई हैं। मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली अब तक मारे गए। तीनों नक्सलियों की पहचान भी हो गई है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन अभी यहां पर चल रहा है, क्योंकि जानकारी मिली है कि कुछ और नक्सली इलाके में छिपे हो सकते हैं, लिहाजा उनकी तलाश यहां पर की जा रही है। यह आपको यह भी बता दें कि 4 दिन पहले 6 नक्सली मारे गए थे। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में 11 नवंबर को मुठभेड़ हुई। 3 महिला समेत 6 नक्सली मारे गए, जिसमें मद्देड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज भी मारा गया था। और इसी क्रम में अब एक और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। डीआरजी जवानों ने इनपुट के आधार पर एक कार्रवाई की। सुबह जब डीआरजी जवान इस इलाके में पहुंचे, तब नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 3 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। उनकी पहचान भी हो गई है, लेकिन इनपुट ये मिला है कि इलाके में और भी नक्सली हो सकते हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन यहां पर अभी भी चल रहा है। डीआरजी का ऑपरेशन लगातार नक्सलियों के खिलाफ जारी है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिसे डीआरजी की टीम ने जब्त कर लिया है। डीआरजी के जवान जंगल में नक्सलियों के सर्चिंग ऑपरेशन में अभी भी जुटे हुए हैं। और हमारे सहयोगी भरत दुर्गम इस वक्त हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है अभी तक सुबह से अब तक इस मामले में? भरत, आपको आवाज मिल पा रही है? हम भरत से संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि डीआरजी के जवानों को इनपुट मिला था कि इस इलाके में नक्सली बड़ी संख्या में छुपे हुए हैं। जिसके बाद डीआरजी के जवान इस इलाके में जब सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंचे, तब नक्सलियों की तरफ से डीआरजी जवानों पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 3 नक्सली मौके पर ढेर हो गए। चिंता गुफा इलाके में सुबह से मुठभेड़ चल रही है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक और नक्सली यहां पर छिपे हो सकते हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं। डीआरजी की टीम ने उन हथियारों को जब्त कर लिया है और साथ ही साथ मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। कितने नक्सली यहां पर हो सकते हैं, ताकि ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिल पाए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 दिन पहले भी 6 नक्सली बीजापुर इलाके में मारे गए थे और इस ऑपरेशन की सफलता के बाद अभी भी लगातार इस मिशन में डीआरजी के जवान जुटे हुए हैं कि नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करना है। और इसी क्रम में जब डीआरजी की टीम को यह सूचना मिली कि चिंता गुफा इलाके में कुछ नक्सली छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद यहां पर छापेमारी की गई और तलाशी अभियान के दौरान ही डीआरजी के जवानों पर नक्सलियों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसका डीआरजी के जवानों ने जवाब दिया और क्रॉस फायरिंग में 3 नक्सली मारे गए हैं। उनकी पहचान भी कर ली गई है, लेकिन साथ ही साथ और नक्सलियों की तलाश अभी की जा रही है। और हमारे सहयोगी भरत से हमारा संपर्क हो गया। भरत, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी, अभी क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सुकमा थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए, सुकमा इलाके की अगर बात की जाए, तो उस पूरे इलाके में सुकमा जिले में बिज्जी थाना पड़ता है। बिज्जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो जंगली इलाके होते हैं, उस पूरे इलाके पे माओवादियों की सूचना मिलती है। माओवादियों की सूचना मिलने से पुलिस के जो जवान है, डीआरजी के जो जवान है, जो हर वक्त हर परिस्थितियों में नक्सलियों से लोहा लेने के तैनात होते हैं, वो एंटी नक्सल ऑपरेशन के तर्ज पे उस पूरे इलाके पे निकलते हैं। जैसे उस पूरे इलाके पे निकलते हैं, तो पहाड़ी इलाके और जंगलों के बीचों बीच में माओवादियों की मौजूदगी में फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है।
पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार फायरिंग देखने को मिलती है। रुक रुक के फायरिंग होती है, काफी देर तक फायरिंग होती है। और एक सुबह आज यानी आज सुबह जिस तरीके से एक सुखद जो खबर है वो बाहर निकल के आती है, एक नहीं दो नहीं तीन माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया है, जिनका शव जो है वो बरामद हो चुकी है। लेकिन अभी उस पूरे इलाके पे जो माओवादी है अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से पुलिस के जो जवान है उनकी उस पूरे इलाके से वापसी नहीं हुई है। अभी भी उस पूरे इलाके पे जो सघन है वो तेज है और लगातार जो फायरिंग है वो चल रही है। 3 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। इसमें एक बड़ी खबर है, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले की अगर बात की जाए, एडिशनल एसपी सुकमा के जो आकाश गिरी राव पुंजे जो थे, जो शहीद हो गए थे आईईडी के जद में आने से, जिसका जो मास्टरमाइंड नक्सली था माड़वी, उसको भी पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। तो एक बड़ी खबर है और बड़ी मतलब एक सफलता है पुलिस के जवानों के लिए वाकई। और वहीं अगर बात की जाए उस भौगोलिक परिस्थितियों की अगर बात की जाए, तो पूरा इलाका एक तरीके से जिस इलाके पे जवानों और माओवादियों के बीच में जो फायरिंग है वो जो चल रही है, वो पूरा इलाका घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। इस वजह से उस पूरे इलाके पे जवानों की मौजूदगी भी है। लगातार पुलिस और जवानों के बीच में मुठभेड़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी। एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इस पूरे ऑपरेशन की अगर तर्ज पर बात की जाए तो पुलिस को किसी तरीके से कोई क्षति नहीं पहुंची है। और 3 माओवादी जो है वो पुलिस के 3 जो माओवादी हैं वो उनको पुलिस के जवानों ने ठीक है भरत, आप जानकारी दे रहे हैं कि जिन नक्सलियों को मारा गया है उनकी शिनाख्त हो गई और साथ ही साथ वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इनपुट ये है कि और भी नक्सली इलाके में हो सकते हैं। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक